आप लोग कैसे हैं। मैं साहिल सर एकलव्य कोचिंग से आप लोगों के लिए कक्षा 12 का विलियन चैप्टर का फर्स्ट पार्ट लेकर आया हूँ। ये लेक्चर केवल यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए है। बाद में मैं सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए भी लेक्चर बनाऊंगा। तो ये विलियन फिजिकल पार्ट का है। जो फर्स्ट पार्ट विलियन का बहुत ही बेसिक लेक्चर होने वाला है। इस बेसिक लेक्चर से आप तय करेंगे कि इस चैप्टर में आप कितना अच्छा समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं कि विलियन चैप्टर। तो विलियन के लिए हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इसको हम कैसे डिफाइन करें, कैसे डिफाइन करें कि एक विलियन क्या है। दो या दो से अधिक घटकों का पूर्ण रूप से समांगी मिश्रण अगर बन जाए, दो या दो से अधिक घटकों का पूर्ण रूप से अगर समांगी मिश्रण बन जाए तो उसी समांगी मिश्रण को हम विलियन बोल देते हैं। जैसे बेटा अगर हम एक एग्जाम्पल से समझें, हम एक कंटेनर में एक घटक हमने यहाँ पर वाटर ले लिया। वाटर ये बेटा लिक्विड है और इसमें हमने NaCl साल्ट मिला दिया, नमक मिला दिया, ये सॉलिड। तो क्या होगा कि नमक जैसे पानी में इसको आप घोलेंगे, ये नमक पानी में घुलकर एक समांगी मिश्रण बना लेगा। समांगी मिश्रण का मतलब क्या होगा कि नमक जब पानी में घुलेगा तो पूरे पानी में समान रूप से फैल जाएगा, वितरित हो जाएगा। और घुलने के पश्चात ये नमक ऐसा नहीं होगा कि नीचे एक जगह पात्र में इकट्ठा होने लगे, या विलियन के किसी खंड में ये ज़्यादा घुले या किसी में कम घुले। ये विलियन के सारे भाग में समान रूप से नमक घुल जाता है, एक समांगी मिश्रण बन जाता है, एक पारदर्शी विलियन हमारा तैयार हो जाता है। तो आप देख रहे हैं कि एक घटक हमने वाटर ले लिया है और एक घटक हमने NaCl ले लिया है। तो अगर दो या दो से अधिक घटकों का एक समांगी मिश्रण तैयार हो जाता है तो उसी समांगी मिश्रण को हम विलियन बोल देते हैं। ऐसा विलियन जिसमें बेटा केवल और केवल दो घटक हों, जैसे इस विलियन में केवल दो घटक हों, वाटर है और NaCl। तो जिस विलियन में दो घटक होंगे उसे हम द्विअंगी विलियन कहेंगे। इस द्विअंगी विलियन में क्या होगा, एक घटक ऐसा होगा जो दूसरे घटक को घोल देगा। जैसे यहाँ पर जो पानी है नमक को घोल देता है, जो दूसरे घटक को घोल देता है उसको हम विलायक बोलते हैं। विलायक, इसको अंग्रेजी में कहते हैं सॉल्वेंट। सॉल्वेंट। और जो घटक पानी में घुल जाता है, यानी कि दूसरे घटक में घुल जाता है, दूसरे पदार्थ में घुल जाता है, उसको हम विलेय का नाम देते हैं। ये हमारा हो गया विलेय। इसको हम अंग्रेजी में सॉल्यूट बोलते हैं, सॉल्यूट। तो आप देखेंगे कि अगर एक द्विअंगी विलियन है तो उसमें दो घटक है, तो एक घटक को हम विलायक नाम देंगे और दूसरा घटक हमारा विलेय होगा। तो सबसे पहले डेफिनेशन पर हम जाते हैं कि डेफिनेशन है क्या। डेफिनेशन ये है कि जब दो या दो से अधिक घटकों का परस्पर समांगी मिश्रण होता है तो उसी को हम विलियन कहते हैं। तो डेफिनेशन में हम देख लेते हैं इसमें, दो या दो से अधिक घटकों का समांगी मिश्रण दो या दो से अधिक घटकों का समांगी मिश्रण विलियन कहलाता है। विलियन कहलाता है। यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए ये पूरा नोट्स होगा, आप लोग नोट्स बनाते चलिए और समझते चलिए साथ में। तो डेफिनेशन समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। दो या दो से अधिक घटकों का समांगी मिश्रण, सर यह है कि समांगी मिश्रण विलियन कहलाता है। घटक का मतलब यहाँ पर अर्थ है कि यौगिक या जो पदार्थ हमने लिया है, जिसको मिलाकर हमने विलियन तैयार किया है, उसी को हम बोलते हैं। अब यहाँ पर अगर हम विलियन को डिफाइन कर दें तो
द्विअंगी विलयन किस तरीके से हम डिफाइन करेंगे? द्विअंगी विलयन, द्विअंगी विलयन, द्विअंगी विलयन को हम क्या नाम देंगे? बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया? ऐसा विलयन जिसमें केवल और केवल दो घटक, जैसे यहाँ पर हमने दो घटक लिया है, अगर केवल और केवल दो घटक होंगे उसी को हम कहेंगे द्विअंगी विलयन। तो द्विअंगी विलयन में केवल दो घटक होते हैं और दो घटक परस्पर मिलकर समांगी मिश्रण बना लेते हैं, दो घटक मिलकर परस्पर समांगी मिश्रण बना लेते हैं। अगर ये दोनों घटक परस्पर मिलकर समांगी मिश्रण बना लेते हैं तो उसे द्विअंगी विलयन कहते हैं। हालांकि अगर हम दो से ज़्यादा घटक का प्रयोग करें, जैसे इसमें अगर शुगर मिला दें, यानी कि अगर हम चीनी मिला दें या ग्लूकोज मिला दें, दो से ज़्यादा घटक हो जाएंगे तो हमारा त्रिअंगी विलयन हो जाएगा। लेकिन हमको पढ़ना है द्विअंगी विलयन, यानी कि इस चैप्टर में हम इसके बारे में डिटेल्स अध्ययन करेंगे, द्विअंगी विलयन के बारे में, जिसमें केवल दो घटक होंगे। तो विलयन को डिफाइन करने के बाद, द्विअंगी विलयन को डिफाइन करने के बाद अब हम देखते हैं कि अगर कोई द्विअंगी विलयन है तो उसके कौन कौन से घटक हैं। कौन कौन से इसके घटक होंगे? देखो, विलयन के घटक, विलयन के घटक क्या क्या कंपोनेंट्स होंगे? तो विलयन के बेटा दो घटक होंगे। पहला भी हमने बताया था विलेय और दूसरा बताया था विलायक। विलेय को क्या कहते हैं? विलेय को अंग्रेजी में बोलेंगे सॉल्यूट और इसको बोल देते हैं सॉल्वेंट, इसको बोल देते हैं सॉल्वेंट। अभी हमने एक एग्जांपल लिया था, हमने वाटर लिया था और वाटर में हमने NaCl यानी कि सॉलिड नमक घोल दिया था, वाटर लिक्विड था। तो हमने क्या बताया था विलय के लिए? पहले तो ये सिंपल तरीके से देख लेंगे कि विलयन का जो घटक अधिक मात्रा में होता है उसको हम विलायक कहते हैं। जैसे मान लीजिए विलयन के दो घटक हैं, NaCl और वाटर, तो जो घटक ज़्यादा मात्रा में होगा, पहला कॉन्सेप्ट ये है कि जो घटक ज़्यादा मात्रा में होगा उसको हम विलायक कहेंगे। तो यानी कि जो घटक अधिक मात्रा में होगा, तो जो घटक अधिक मात्रा में होगा उसको हम विलायक कहेंगे। विलय क्या कहेंगे? जो घटक, विलयन का जो घटक कम मात्रा में होगा, तो जो घटक या जो पदार्थ कम मात्रा में होगा उसी को हम विलय का नाम देते हैं। और दूसरी तरीके से इसको कैसे पता कर सकते हैं? अगर आप देखेंगे कि जो पदार्थ दूसरे पदार्थ को घोल देता है, जैसे हमने नमक को पानी में डाला तो पानी नमक को घोल देता है, तो जो पदार्थ दूसरे पदार्थ को घोल देता है उसे हम विलायक कहते हैं। यानी कि पानी नमक को घोल दे रहा है तो पानी यहाँ पर विलायक है, हमने बताया था पानी विलायक है। और जो घुल जाता है, जो पदार्थ दूसरे पदार्थ में घुल जाता है उसको हम विलेय का नाम दे देते हैं, उसको हम विलेय का नाम। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं? विलेय में जो पदार्थ दूसरे पदार्थ में घुल जाता है उसे विलेय कहते हैं। यानी कि जो पदार्थ दूसरे पदार्थ में घुल जाता है उसे हम विलेय कहते हैं। और जो पदार्थ दूसरे पदार्थ को घोल देता है, देखिए यहाँ पर जो पदार्थ दूसरे पदार्थ को घोल देता है उसे हम विलायक कहते हैं। जैसे पानी नमक को घोल देता है, ये वाला पदार्थ इसको घोल देता है, इसलिए विलायक है।
और नमक जो दूसरे पदार्थ में घुल जाता है, यानी कि जो पानी में घुल जाता है, उसे हम विलेय कहते हैं। और एक तरीका देख सकते हैं कि विलेय जब बेटा पानी में जाता है तो अपनी भौतिक अवस्था, जैसे ये सॉलिड है, जब पानी में जाएगा तो इसकी भौतिक अवस्था क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो जो पदार्थ अपनी भौतिक अवस्था बदल ले, जो पदार्थ अपनी भौतिक अवस्था बदल ले वो विलेय होगा। और जो पदार्थ अपनी भौतिक अवस्था ना बदले, जैसे जब नमक और पानी का विलयन बनेगा तो विलयन पानी की तरह ही दिखाई देगा, तो विलायक की भौतिक अवस्था नहीं बदलेगी, जबकि विलेय की भौतिक अवस्था बदल जाती है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं सिंपल, जिसकी भौतिक अवस्था बदल जाती है। और यहाँ पर बेटा क्या है, जिसकी भौतिक अवस्था ना बदले, यानी कि जिसकी भौतिक अवस्था ना बदले, तो जिसकी भौतिक अवस्था ना बदले वो विलायक होगा। अब जरा बताइए, अगर सोडियम क्लोराइड और वाटर परस्पर मिलते हैं तो ये विलयन किसके समान दिखता है, वाटर के समान। इसका मतलब विलायक विलयन की भौतिक अवस्था का निर्धारण करता है, यानी कि जो विलायक होगा वो विलयन की भौतिक अवस्था का निर्धारण करता है, यानी कि विलायक विलयन की भौतिक अवस्था का निर्धारण करता है। और विलेय जो होता है वो विलयन की भौतिक अवस्था का निर्धारण नहीं करता। विलयन की भौतिक अवस्था का निर्धारण नहीं करता। ठीक, देखो ये कुछ डिफरेंस है जिसको आपको पता होना चाहिए। एक अगर विलयन है, द्विअंगी विलयन है, उसके दो घटक होंगे, एक होगा विलेय, दूसरा होगा विलायक। सामान्यतः सबसे ज्यादा कॉन्सेप्ट क्या लगाते हैं, जो घटक कम मात्रा में, विलयन में जो घटक या जो पदार्थ कम मात्रा में होता है उसे विलेय कहते हैं, और जो घटक ज्यादा मात्रा में होता है, अधिक मात्रा में होता है, उसे हम विलायक बोल देते हैं। जो पदार्थ दूसरे पदार्थ में घुल जाता है उसे हम विलेय कहते हैं, और जो पदार्थ दूसरे पदार्थ को घोल देता है उसको हम विलायक कहते हैं। अब जैसे इसमें देखो, वाटर विलायक है और NaCl विलेय है, तो आप देखेंगे कि विलेय की भौतिक अवस्था चेंज हो सकती है। जैसे सोडियम क्लोराइड सॉलिड है, लेकिन जब विलयन में आएगा तो इसकी भौतिक अवस्था बदल जाती है, यानी कि एक पानी के समान दिखने लगता है, लेकिन इस विलायक की भौतिक अवस्था नहीं बदलती है। तो हमने यहीं पर एक पॉइंट लिखा है, जिसकी भौतिक अवस्था बदल जाती है वो विलेय हो सकता है, और जिसकी भौतिक अवस्था ना बदले वो विलायक होगा। अच्छा, अगर विलेय और विलायक को परस्पर मिला दिया जाए, दोनों घटकों को मिला दिया जाए, तो आप देखते हैं विलयन बन जाता है। तो विलयन अगर जो बनता है वो किसके समान प्रतीत होता है, विलायक के समान। यानी कि विलयन की जो भौतिक अवस्था होती है कि विलयन लिक्विड होना चाहिए, सॉलिड होना चाहिए या गैसियस होना चाहिए, ये डिपेंड करता है विलायक के नेचर पर। तो ये पॉइंट हमने लिखा है कि विलायक विलयन की भौतिक अवस्था का निर्धारण करता है, लेकिन विलयन की भौतिक अवस्था का निर्धारण नहीं करता। जो विलेय होता है वो विलयन की भौतिक अवस्था का निर्धारण नहीं करता। अच्छा, ये विलयन आपने द्विअंगी विलयन बनाने के लिए आपने क्या लिया है, NaCl लिया है, ठीक, और दूसरा क्या लिया है, वाटर लिया है, लिक्विड। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, विलेय और विलायक की भौतिक अवस्था को बदल सकते हैं। बस शर्त ये है कि जब भी दोनों घटकों को मिलाएं तो एक समांगी मिश्रण आपका तैयार होना चाहिए। जैसे यहाँ पर सॉलिड के स्थान पर लिक्विड और गैस भी ले सकते हैं, जैसे यहाँ पर लिक्विड के स्थान पर गैस और सॉलिड भी ले सकते हैं। तो विलेय की जो भौतिक अवस्था है वो सॉलिड भी हो सकती है, लिक्विड भी हो सकती है और गैस भी हो सकती है। ऐसे जो विलायक की भौतिक अवस्था है वो भी सॉलिड हो सकती है, लिक्विड हो सकती है और गैस हो सकती है। तो विलेय और विलायक की भौतिक अवस्था सॉलिड, लिक्विड और गैस हो सकती है। इस आधार पर जैसे हमने कहा कि सॉलिड, लिक्विड और गैस
विलायक भी सॉलिड लिक्विड और गैस। तो इस तरीके से अगर हम समांगी मिश्रण बनाएंगे तो कुल हमारे पास 9 प्रकार के विलयन बनते तो हैं, टोटल 27 प्रकार के, लेकिन हमको एग्जाम्पल पढ़ना है 9 प्रकार के जो इम्पॉर्टेंट होते हैं, 9 प्रकार के विलयन होते हैं। ठीक, अब अगले पार्ट में हम क्या देखेंगे कि अगर कोई विलयन बन गया है तो विलयन के प्रमुख लक्षण क्या है। देखिए ये बिल्कुल बेसिक पार्ट है। इस बेसिक पार्ट में कुछ छोटी चीज़ें हैं जो आप ऑलरेडी जान भी रहे होंगे या नहीं भी जान रहे होंगे, लेकिन इनकी जानकारी करना बहुत ही कंपलसरी होता है। अब इसको आप ध्यान से समझिए। दूसरे पार्ट में अगर हम विलयन का एक कैरेक्टर देखें, अगर विलयन बन गया है, दो पदार्थों का समांगी मिश्रण बन गया तो उसका कैरेक्टर क्या है, गुण क्या है, यानी कि विलयन के गुण, कैरेक्टर क्या है विलयन का, विलयन के क्या क्या कैरेक्टर हो सकते हैं। जैसे कैरेक्टर को समझने के लिए सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि विलयन हमेशा समांगी मिश्रण होता है। समांगी मिश्रण, देखिए होमोजीनस मिक्सचर होता है। अगर दो पदार्थ, मिक्सचर कब बनता है, जब एक से अधिक घटक हों, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलाए जाए तभी मिक्सचर बन सकता है। तो समांगी मिक्सचर ये पहला कैरेक्टर होता है विलयन का कि हमेशा मिश्रण समांगी होना चाहिए। देखिए पॉइंट को अच्छी तरीके से सुनिए और उसको समझने, कुछ पॉइंट लिखाए जा रहे हैं लेकिन कुछ पॉइंट बोले जा रहे हैं, तो उसको भी आप ध्यान से सुनेंगे या नोट कर सकते हैं। बाय द वे सारी चीज़ें लिखाई नहीं जा सकती हैं, इसलिए कुछ पॉइंट बोलते हैं तो उसको भी आप लोग अच्छी तरीके से सुनिए। समांगी मिश्रण, इसको हम समझने के लिए क्या करते हैं, जैसे विलयन को मान लो दो बराबर भागों में बांट दिया, ये विलयन बन गया नमक का विलयन, दो बराबर भागों में बांट दिया नमक का विलयन। अब दो बराबर भागों में बांट दिया, एक पार्ट हो गया हमारा ए और एक पार्ट हो गया बी, और हम आपसे पूछें कि जरा बताओ कि किस पार्ट में नमक ज़्यादा घुला हुआ है, पार्ट ए में ज़्यादा घुला है कि पार्ट ए में भी। तो आप लोग क्या बताएंगे कि दोनों ही पार्ट में नमक समान मात्रा में घुला हुआ है, यानी कि इस पार्ट में जितना नमक होगा उतना ही नमक इस पार्ट में होगा, यानी कि विलयन के हर भाग का संगठन समान होगा। कहीं से भी आप समान मात्रा का निकाल दें, जैसे 10 ml निकाल लिए, फिर दूसरा 10 ml निकाल लिए, तो हर 10-10 ml में NaCl जो मात्रा घुली है वो समान होगी। तो समांगी मिश्रण का मतलब यही होता है विलयन के प्रत्येक भाग का संगठन समान होता है, इसका मतलब यही होता है। समांगी मिश्रण विलयन के प्रत्येक भाग का संगठन समान होता है। ये इसलिए ऐसा है क्योंकि जब नमक को या पानी में घोला जाएगा नमक को, तो ये नमक जो विलयन के संपूर्ण आयतन में समान रूप से फैल जाएगा। ऐसा नहीं कि ये नमक पानी में घुला और घुलने के बाद एक जगह कम होगा या नीचे तली में बैठने रहेगा, ऐसा नहीं, पूरे विलयन में समान रूप से होगी। इसलिए हमने लिख दिया विलयन के प्रत्येक भाग का संगठन समान होता है। दूसरा कैरेक्टर क्या है, दूसरा कैरेक्टर है कि विलयन में अगर आप सपोज कर रहे हैं कि हम विलय और विलायक को अलग कर लें, विलय और विलायक को अलग कर लें, तो विलय और विलायक को अलग करना आसान नहीं होता। समझ रहे हैं आप, पिक्चर तो देखे होंगे लैला मजनू, पर लैला को मजनू से अलग कर दो, मजनू को लैला से अलग कर दो, तो इतना आसान नहीं होता है। अगर एक बार दोनों का मिलाप हो गया है, विलय और विलायक परस्पर मिल गए, तो आप इनको साधारण विधियों से अलग नहीं कर सकते। यानी कि अगर आप मान लो कि एक फिल्टर पेपर ले आए, साधारण फिल्टर पेपर, तो साधारण फिल्टर पेपर ले आए और यहाँ से आपने विलयन को गुजारा, विलयन, तो आप क्या देखेंगे, पूरा विलयन इस साधारण फिल्टर पेपर से विसरित हो जाएगा, पास हो जाएगा, यानी कि विलायक तो जाएगा ही, साथ में विलय भी चला जाएगा। तो साधारण भौतिक विधियों से विलय और विलायक को पृथक करना आसान नहीं होता, ये प्रमुख कैरेक्टर में आता है। अगर आप मान लो अर्धपारगम्य झिल्ली लेकर आते हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली, अर्धपारगम्य झिल्ली, तो अर्धपारगम्य झिल्ली ऐसी झिल्ली होती है जो बेटा विलायक या छोटे अणुओं को तो बड़ी ही आसानी से जाने देती है, लेकिन
विलेय के बड़े अणुओं को रोक सकती है अर्धपारगम्य झिल्ली। लेकिन क्या होता है जब विलयन बनता है तो विलेय के कण इतने छोटे हो जाते हैं कि अर्धपारगम्य झिल्ली ही नहीं रोक पाती। ये सीधे सीधे दोनों ही विलेय और विलायक दोनों ही अर्धपारगम्य झिल्ली से पार हो, यानी कि विलेय और विलायक को अलग नहीं किया जा सकता। तो साधारण फिल्टर पेपर से या अर्धपारगम्य झिल्ली दोनों से विलेय और विलायक को अलग नहीं किया जा सकता। इसीलिए हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर कि विलेय और विलायक को साधारण विधियों से पृथक नहीं किया जा सकता। तो दूसरा पार्ट हमारा है, नोट करिए, विलेय एवं विलायक को साधारण विधियों से पृथक नहीं कर सकते। ये पॉइंट हो गया कि विलयन की कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई कि लगने। जैसे आपने साधारण फिल्टर पेपर लेके आया जो सेलुलोज का बना होता है या अर्धपारगम्य झिल्ली लेकर आया, अब सोच रहे हैं कि हम विलेय और विलायक को अलग कर लेंगे, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। दोनों ही विलेय और विलायक दोनों ही अर्धपारगम्य झिल्ली और साधारण फिल्टर पेपर दोनों से विचलित हो जाएंगे, दोनों को अलग नहीं कर सकते। अब देखिए यहाँ पर जब भी विलयन बनता है कि विलेय के कण पानी में घुलने के बाद इतने छोटे हो जाते हैं, यानी कि इनका आकार लगभग 1 नैनोमीटर से कम होता है। 1 नैनोमीटर से कम जो विलेय के कण होते हैं, जब वो विलायक में घुल जाते हैं विलेय के कण, तो उसका क्या होता है 1 नैनोमीटर से कम होता है। 1 नैनोमीटर से कम हो जाता है उसका कण। तो जब 1 नैनोमीटर से कम हो जाएगा तो हमारी आंखों से दिखाई नहीं देगा घुलने के बाद, और ना ही सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इसको देख सकते हैं। 1 नैनोमीटर से कम आकार को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से भी नहीं देख सकते। तो ये विलयन में विलेय के कण को आसानी से नहीं देखा जा सकता। और अगर कोई सख्त विलयन है तो सख्त विलयन में यानी कि ट्रू सोल्यूशन अगर बना है तो ट्रू सोल्यूशन में विलेय के कण घुलने के बाद 1 नैनोमीटर से कम हो जाएंगे। और जब ऐसा होगा तो ये प्रकाश की किरणों का ध्रुवण नहीं कर पाता, यानी कि जो इस टाइप का विलयन होता है, जो सख्त विलयन होता है, वो प्रकाश की किरणों का ध्रुवण नहीं कर पाता। इसका मतलब पोलराइजेशन नहीं हो पाता है प्रकाश की किरणों का, प्रकाश की किरणों को ये फैला नहीं पाता। आप देखेंगे कि बहुत से कण ऐसे होंगे जो प्रकाश की किरणों का ध्रुवण कर लेते हैं, जैसे धूल के कण वगैरह, ये हमारी आंखों से दिखाई देते हैं। जैसे रोशनदान में आप देखिए वहाँ दिखाई देंगे और प्रकाश की किरणों का ये प्रकीर्णन कर लेते हैं। लेकिन जो ट्रू सोल्यूशन होता है उसमें विलेय के कण 1 नैनोमीटर से कम होते हैं, और इतने कम 1 नैनोमीटर से कम अगर आकार हो जाएगा तो ये प्रकाश की किरणों का ध्रुवण नहीं कर पाएंगे। तो तीसरा पॉइंट हमें ये विलेय के कण या विलयन के द्वारा प्रकाश किरणों का प्रकीर्णन नहीं हो पाता। देखिए साथ साथ में सुनते रहिए और इसको कॉपी भी करते रहिए। जिस तरीके से आप लोगों की ऑफलाइन क्लास चलती है वैसे ऑनलाइन भी चल रही है, केवल बस आप मोबाइल पर इसको देख रहे हैं। तो ये 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट इसका कैरेक्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। विलयन के 3 पॉइंट तो हो गए कैरेक्टर में, चौथा पॉइंट में इतना इंपॉर्टेंट होता है कि ये पूरे चैप्टर में चलता रहेगा। यानी कि चौथा जो कैरेक्टर होगा इसका लास्ट में इसीलिए इसको दिखाएंगे कि इसके बारे में पूरा डिटेल हमको करना है। तो विलयन के का 2 गुण होता है। एक पहला होता है वाष्पदाब, जिसको हम कहते हैं वेपर प्रेशर। एंड दूसरा क्या होता है विलयन का अणुसंख्य गुणधर्म। बेटा अणुसंख्य गुणधर्म विलयन का ही होता है, अणुसंख्य गुणधर्म। इसको हम कहते हैं बेटा कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। तो ये हो गया 2 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इसके हैं विलयन के। पहला है वाष्पदाब
और दूसरा है अणुसंख्यक गुणधर्म। इन दोनों को हमको डिटेल पढ़ना है और इस पूरे चैप्टर में इनका डिस्कस बार बार हर पॉइंट में आता रहेगा। तो 4 कैरेक्टर हमने बताए कि समांगी मिश्रण होता है, फिर दूसरा हमने क्या बताया कि साधारण विधियों से विलेय और विलायक को पृथक नहीं कर सकते। ट्रू सॉल्यूशन जो होता है उसमें विलेय के कण इतने छोटे होते हैं कि वो प्रकाश की किरणों का प्रतिरोध नहीं कर पाते। और इसमें एक स्पेशल कैरेक्टर होता है वाष्प दाब का, विलयन का वाष्प दाब और विलयन के अणुसंख्यक गुणधर्म। ये 4 कैरेक्टर आपको सोचना है। चलिए अगले पार्ट में हम ये देखेंगे कि अगर कोई विलयन आपको दिया गया है और उस विलयन में आपको ये पूछा है कि कौन सा विलेय है और कौन सा विलायक है, तो आप कैसे बताएंगे कि एक विलयन के 2 घटक अगर आपको दिए गए हैं तो उसमें विलेय आप कैसे पहचानेंगे और विलायक कैसे पहचानेंगे। तो विलेय और विलायक की पहचान करना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि न्यूमेरिकल में जब भी आपको क्वेश्चन दिया रहेगा तो उसमें ये नहीं बोलेगा कि ये वाला पार्ट विलेय है, ये वाला पार्ट विलायक। आपको खुद ध्यान लगाना होगा और समझना होगा कि कौन सा पार्ट विलेय है, कौन सा पार्ट विलायक। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो न्यूमेरिकल नहीं सही हो पाएगा। तो इसलिए देखते हैं किस तरीके से विलेय और विलायक को पहचानेंगे। अगर हम पहला पॉइंट यही दिमाग में रखते हैं कि विलयन का जो भाग अधिक मात्रा में, विलयन का जो भाग अधिक मात्रा में उसे हम विलायक कहते हैं, और विलयन का जो भाग कम मात्रा में होता है उसे हम विलेय कहते हैं। जैसे मान लो कि हम 2 पदार्थ ले लें, 2 पदार्थ ले लिए। हमने ले लिया पहला वाटर, और वाटर में बेटा हमने एथाइल अल्कोहल मिला दिया C2H5OH, हमने एथाइल अल्कोहल मिला दिया। चलिए ठीक बेटा, वाटर अब पता है H2O, ये बेटा किस अवस्था में, इसकी भौतिक अवस्था रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होती है। और एथाइल अल्कोहल जो आप सामान्य भाषा में शराब भी जानते हैं, ये भी लिक्विड होता है। आपको पता है ना कि शराब पानी में घुल जाए तभी तो शराबी लोग पीते हैं, अगर ना घुले तेल की तरह तो पिएंगे नहीं, टेस्ट ही नहीं मिलेगा। पता चला कि शराब ना घुले, शराब ऊपर रहे तो शराब पी जाए, पानी नीचे बचे तो कोई फायदा नहीं मिलेगा। यानी कि पानी और एथाइल अल्कोहल एक पूरा समांगी मिश्रण बनाते हैं। जब भी ये दोनों मिलेंगे तो एक समांगी मिश्रण बनाएंगे, यानी कि विलयन बन जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं इसको, यानी कि C2H5 का OH के विलयन, जो चीज़ घोली जाती है उसका विलयन हो जाता है। जैसे नमक पानी में घोल दिया गया तो नमक का विलयन, चीनी पानी में घोल दिया गया तो चीनी का विलयन, या एथाइल अल्कोहल को पानी में घोल दिया गया है तो एथाइल अल्कोहल का विलयन। लेकिन हम कैसे देखेंगे, अगर मान लो कि हमने इसमें ले लिया है बेटा 60%, पानी को 60% ले लिया है और इसको 40% ले लिया है, 40%। तो आपकी एक चीज ध्यान में रखिए, जब दोनों की भौतिक अवस्था समान होगी, जैसे ये भी लिक्विड ये भी लिक्विड, जो भौतिक अवस्था समान होगी, तब आप यही देख लीजिएगा कि जो पार्ट ज्यादा मात्रा में दिया जाता है वो हो जाता है विलायक। तो यहाँ पर वाटर हमारा क्या हो जाएगा बेटा, विलायक, और जो पार्ट कम मात्रा में दिया जाता है उसको हम विलेय कहते हैं, उसको हम विलेय कहते हैं, क्योंकि ये 40% है इसलिए विलेय कहते हैं। अब मान लो कि एक दूसरा विलयन हमने तैयार किया है, जैसे हमने फिर वाटर ले लिया और वाटर में मान लो कि हमने मिला दिया फिर से C2H5OH एथाइल अल्कोहल। पता ही है आपको दोनों की भौतिक अवस्थाएं द्रव की, यानी कि द्रव की अवस्था में पाया जाता है। लेकिन हमने यहाँ पर अब इस बार पानी को 40% मिला दिया और शराबी लोग मस्त हो जाएंगे, 60% कर दिया है, जो बढ़िया पियक्कड़ होंगे 60% वाले मस्त हो जाएंगे। 60% अगर कर दिया तो आप क्या देखेंगे, पहले चीज एक दिमाग में फिट करिए, जब विलेय और विलायक दोनों की भौतिक अवस्था, यानी 2 ही घटक हैं, एक विलेय होगा एक विलायक होगा, तो द्रव ये भी द्रव, तो जिसकी भौतिक अवस्था समान हो दोनों की, तो जो ज्यादा मात्रा में होगा वही विलायक हो। अब इस बार कौन सा विलायक हो जाएगा, C2H5OH, ये हो जाएगा विलायक और ये हमारा क्या हो जाएगा, विलेय हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, विलेय हो जाएगा। तो विलेय और विलायक को पहचानना, अब जैसे मान लो कि एक एग्जाम्पल हमने एयर ले लिया, एयर का मतलब वायु, वायु जनरली क्या है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन गैस का मिश्रण, तो 2 घटक हैं बट ये समांगी मिश्रण बनाते हैं।
आपको पता है ना कि ये भी गैस होता है, ये भी गैस होता है, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही गैस होते हैं। तो नाइट्रोजन बेटा आप देखेंगे लगभग 38% के आसपास होता है और ऑक्सीजन 21%। अभी हमने बताया जब दो घटक मिले और समांगी मिश्रण बने, वायु एक विलयन है क्योंकि समांगी मिश्रण होता है, तो 78% और 21% मान लो है। दोनों की भौतिक अवस्थाएं क्या है बेटा? गैस है। तो जब दोनों की भौतिक अवस्थाएं गैस है, समान भौतिक अवस्था में, तो जो ज्यादा मात्रा में होगा वो विलायक हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर आप बताइए नाइट्रोजन क्या हो जाएगा? विलायक, और ऑक्सीजन क्या हो जाएगा बेटा? विलेय हो जाएगा। ऑक्सीजन जो हो जाएगा वो विलेय हो जाएगा, ऑक्सीजन जो विलेय हो जाएगा। तो इस तरीके से विलेय और विलायक को आप पहचान सकते हैं। अभी और तरीका हम बता रहे हैं कि विलेय और विलायक को आप कैसे पहचानेंगे। विलेय और विलायक को देखिए, जैसे सपोज कर लीजिए कि आपके पास हमने एक विलायक को द्रव लिया, विलायक द्रव लिया है, और इसमें हमने ठोस पदार्थ, विलेय जो है ठोस पदार्थ, विलेय सॉलिड, और ये लिक्विड है। तो हम ये देखेंगे कि घोलने की क्षमता किसकी ज़्यादा होती है। जैसे अगर हम पानी ले लिए हैं, कोई द्रव ले लिए हैं, तो उसके घोलने की क्षमता ज़्यादा होगी। तो जिसके घोलने की क्षमता ज़्यादा होती है उसको हम विलायक कहते हैं, और जिसमें घुलने की क्षमता ज़्यादा होती है उसे हम विलेय कहते हैं। विलेय में एक कैरेक्टर और हमने बताया था, विलेय अपनी भौतिक अवस्था को बदल सकता है लेकिन विलायक अपनी भौतिक अवस्था को नहीं बदलता। तो इससे भी विलयन की पहचान आप कर सकते हैं। तो सिंपली, लेकिन अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप यही देखेंगे कि विलयन का जो घटक ज़्यादा मात्रा में होगा उसे ही हम विलायक कहेंगे। नॉर्मली ये कोई फिक्स रूल नहीं है कि जो घटक ज़्यादा, लेकिन क्वेश्चन को हल करने के लिए यही देखेंगे कि विलयन का जो पार्ट ज़्यादा मात्रा में होगा उसे हम विलायक कहेंगे, जो पार्ट कम मात्रा में होगा उसे हम विलेय कहेंगे। तो कुछ एग्जाम्पल से आपने देख लिया विलेय और विलायक को कैसे पहचाना जा सकता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे विलयन के प्रकार। विलयन के प्रकार कितने प्रकार के, देखिए एक एग्जाम्पल है, इसको आपको समझना जरूरी होता है। विलयन के जो प्रकार हैं, एग्जाम्पल है, उसके बाद हम देखेंगे कि विलयन की सांद्रता क्या होती है। एक्चुअली में हमारा जो चैप्टर है विलयन की सांद्रता से ही स्टार्ट होता है सही तरीके से, लेकिन इन बेसिक टर्म को आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो जो भी चीज़ पढ़ाया जाए सही तरीके से आप सुनिए, नहीं तो सिचुएशन यही हो जाती है अधिकांश बच्चों की कि क्लास में पढ़ाया गया दिल्ली में कुतुब मीनार है, तो घर जाने के बाद बच्चा कहता है दिल्ली में कुत्ता बीमार है। तो इस तरीके के वाक़यात से आप लोग बचिए। अगर आपका कंसंट्रेशन ठीक नहीं है तो जान लीजिए कि कोई भी टीचर आपको पढ़ा दे आप समझ नहीं सकते उस पॉइंट को। तो छोटी सी छोटी चीज़ों का भी बड़ा महत्व होता है, क्योंकि छोटे छोटे कॉन्सेप्ट मिलकर ही बड़े कॉन्सेप्ट बनते हैं। अब देखें यहाँ पर सबसे पहले कि विलयन के प्रकार अगर हम देखना चाहें, विलयन के प्रकार, जैसे बेटा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। एक्चुअली में विलयन जब तैयार किया जाता है किसी विभिन्न तरीके से तो कुल टोटल 27 प्रकार के विलयन बनते हैं, लेकिन हमको 27 प्रकार नहीं समझना है। हमको ये देखना है कि जो मुख्य रूप से विलयन होता है वो 9 प्रकार का होता है, लेकिन ये 9 प्रकार का जो श्रेणी होता है वो कुल टोटल 3 प्रकार के विलयन में ही कैटेगराइज्ड होता है, यानी कि वर्गीकृत होता है। अगर हम विलयन का प्रकार देखें तो पहला होता है बेटा द्रव विलयन, द्रव विलयन। दूसरा होता है गैसीय विलयन, गैसीय विलयन। और तीसरा होता है मेरा ठोस विलयन, ठोस विलयन, जिसको हम क्या कहते हैं लिक्विड सॉल्यूशन,
अब देखेंगे ये हो गया हमारा लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, ये हो गया हमारा गैसियस सॉल्यूशन, गैसियस सॉल्यूशन, और ये हमारा हो गया सॉलिड सॉल्यूशन। तो आप इसमें बहुत आश्चर्य मत कीजिए कि सॉलिड सॉल्यूशन भी होता है और गैसीय सॉल्यूशन होता है। लिक्विड सॉल्यूशन सबसे कॉमन होता है। इस चैप्टर में हमको केवल और केवल किसके बारे में पढ़ना है? द्रव विलयन के बारे में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि द्रव विलयन क्या है। अगर द्रव विलयन को हम पढ़ें तो इसमें आपको ये कन्फर्म होना चाहिए कि विलेय और विलायक क्या है। तो द्रव विलयन में बेटा विलायक हमेशा द्रव होगा। देखिए विलयन का दो पार्ट होता है, कोई भी विलयन होगा, द्रव विलयन, गैसीय विलयन, ठोस विलयन, उसके दो भाग होंगे, विलायक और विलेय। तो यहाँ पर बेटा विलायक जो होगा, यहाँ पर विलायक जो होगा वो लिक्विड होगा, यानी कि द्रव। जब विलायक द्रव हो तो उसे द्रव विलयन कहते हैं। इसका मतलब क्या हो गया? विलायक हमेशा आधी की मात्रा में होता है। तो जिस विलयन में द्रव आधी की मात्रा में हो, द्रव बेटा आधी की मात्रा में हो, उसी को हम द्रव विलयन कहते हैं। और यहाँ पर विलेय बेटा क्या होगा? ये होगा हमारा आधिक्य, और ये होगा बेटा कम मात्रा में होगा। और ये विलेय क्या हो सकता है? सॉलिड एक बार मिलाकर विलयन बना सकते हैं, एक बार फिर लिक्विड भी मिलाकर विलयन बना सकते हैं, एक बार गैस को लिक्विड में मिलाकर विलयन बना सकते हैं। तो टोटल लिक्विड विलयन बनाने के लिए हम 3 प्रकार के विलयन बन जाएंगे। इसका मतलब इस लिक्विड में सॉलिड मिला दीजिए, लिक्विड में लिक्विड मिला दीजिए, और लिक्विड में गैस मिला दीजिए। कुल टोटल 3 प्रकार के विलयन लिक्विड विलयन बन जाएगा। और लिक्विड विलयन यानी कि द्रव विलयन ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। यही विलयन हमको पढ़ना है, इसी चैप्टर में कैरी करना है, आगे बढ़ाना। फिर देखो सेम उसी तरीके से गैसीय विलयन का मतलब क्या होता है? इसमें भी वही कोई विलयन में 2 पार्ट होंगे, एक होगा विलायक और दूसरा होगा विलेय। तो दोनों को कंफर्म करना जरूरी है, विलायक और विलेय को। अब यहाँ पर देखिए विलायक क्या होगा? विलायक क्योंकि गैसीय विलयन है तो विलायक हमें हमेशा क्या होगा बेटा? गैस होगा, यानी कि गैस। अगर हम विलायक के रूप में गैस को ले लें तो वो गैसीय विलयन होगा। और जैसे ही विलायक कहेंगे तो ये कॉमन सेंटेंस हमेशा इसके साथ जुड़ेगा, यानी कि ये आधी की मात्रा में। तो जो भी विलायक होगा विलयन में वो क्या होगा बेटा? आधी की मात्रा में, यानी कि एक्सेस में हमारा हो जाएगा आधी की मात्रा में, और विलेय हमारा यहाँ पर ये कम मात्रा में होगा। ये क्या हो सकता है? सॉलिड एक बार मिला दें गैस में, फिर एक बार लिक्विड मिला दें, फिर एक बार गैस मिला दें। तो 3 प्रकार का इसमें बन सकता है। टोटल 3 टाइप इसमें, 3 टाइप इसमें, इसी तरीके से 3 टाइप इसमें। इसमें भी वही देख लो बेटा, विलायक यहाँ पर क्या होगा खुद बताओ? विलायक क्या होगा? ठोस। ठोस विलयन क्या है? जिस विलयन में विलायक ठोस हो, यानी कि यहाँ पर हमने लिख दिया बेटा ठोस, यानी कि सॉलिड फॉर्म में होगा विलायक। जो भी विलायक होता है वो हमेशा आप एक सेंटेंस उसके साथ जोड़ देंगे, वो अधिक मात्रा में। इसका मतलब विलयन के जिस भाग में विलायक अधिक मात्रा में हो और ठोस अवस्था में, विलायक अधिक मात्रा में हो और ठोस अवस्था में हो, उसी को हम ठोस विलयन कहते हैं। और यहाँ पर बेटा विलय के साथ वही चीज ये हो जाएगी, ये अल्प मात्रा में होगा, ये कम होगा, ये हो सकता है सॉलिड को सॉलिड बोल सकते हैं, फिर एक बार लिक्विड, एक बार गैस। तो कुल टोटल 3 टाइप इसमें बना सकते हैं, 3 टाइप इसमें बना सकते हैं, और 3 टाइप इसमें बना सकते हैं। तो कुल टोटल 9 प्रकार के विलयन बना सकते हैं। तो 9 प्रकार के विलयन में अब हमको कुछ एग्जाम्पल आपको दिखाना है कि किस तरीके से आप एग्जाम्पल को देखेंगे कि कौन सा द्रव विलयन है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि द्रव विलयन क्या है। देखिए एग्जाम्पल को आप अच्छी तरीके से समझिए, ऑप्शनल क्वेश्चन में एग्जाम्पल दे देता है। तो सबसे पहले हम द्रव विलयन को देखते हैं कि द्रव विलयन क्या है। तो द्रव विलयन में हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमारा विलायक द्रव है। जैसे इसमें 3 प्रकार के बनेंगे, जैसे देखिए एक हो गया, यानी कि यहाँ पर 2 हो गया, और एक यहाँ पर चलो बना लेते हैं ये 3। तीनों में ही हम क्या लेंगे? जैसे मान लो 3 प्रकार के विलयन इसमें बनने हैं, तो तीनों में ही हम क्या लेंगे बेटा? विलायक
द्रव, यानी कि ये हमारा विलायक है। हमने कंटेनर में विलायक भरा है, सब में यहाँ विलायक भर दिया है, यहाँ पर विलायक भर दिया है, विलायक भर दिया है यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या होगा, अब जैसे विलायक हम H2O ले लें, लिक्विड, जैसे सब में मान लीजिए कि H2O ही ले लिया है हमने, लिक्विड अवस्था में ले लिया है, लिक्विड अवस्था में। अब हम पहली कंडीशन में हम क्या मिलाएं, पहली कंडीशन में हम विलेय सॉलिड मिला दें, इसमें हमको विलेय मिलाना, विलेय तो हम कोई सॉलिड मिला देंगे। जैसे मान लो कि हमने नमक मिला दिया, नमक, तो नमक और पानी का मिश्रण, जैसे ही नमक सॉलिड है लेकिन पानी में जाएगा तो बिल्कुल पानी जैसा होने लगे, जो विलेय नमक का विलेय जो तैयार होगा वो पानी जैसा। तो इसमें विलेय बेटा क्या है, NaCl, और विलायक क्या है, H2O। तो ये लिक्विड अवस्था में है और ये सॉलिड, यानी कि जब किसी लिक्विड में सॉलिड को घोल दिया जाए, जब किसी लिक्विड में सॉलिड को घोल दिया जाए तो बेटा कैसा सोल्यूशन बन जाता है, लिक्विड सोल्यूशन। कैसा बन जाता है, लिक्विड, क्योंकि ये NaCl जो सॉलिड है घुलने के बाद गायब हो जाएगा और इसकी भौतिक परावस्था, इस पूरे विलयन की भौतिक परावस्था विलायक के समान यानी कि द्रव के समान हो जाएगी। या इसमें और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हमने शुगर डाल दिया, NaCl के स्थान पर शुगर डाल दिया तो शुगर घुलने के बाद गायब हो जाएगा, तो शुगर सॉलिड है और ये, लेकिन घुलने के बाद विलयन कैसा हो जाएगा, हमारा लिक्विड विलयन हो जाएगा। या हमने अगर मान लो कि लिक्विड डाला है, अब दूसरे कंडीशन में हमने लिक्विड डाला, जैसे ये लिक्विड है, ये तो लिक्विड अगर लिक्विड ले, जैसे मान लो कि हमने अभी एग्जांपल लिया था C2H5OH का, तो C2H5OH लिक्विड होता है। तो आप देखेंगे C2H5OH लिक्विड होता है, विलायक हमारा लिक्विड ही रहेगा, लिक्विड सोल्यूशन में विलायक अधिक मात्रा में लिक्विड ही रहेगा। तो दूसरे कंडीशन में हमने लिक्विड में जो विलेय मिलाया है इसकी भी भौतिक अवस्था लिक्विड है, ये दोनों समांगी मिश्रण में लेते हैं तो C2H5OH का विलयन तैयार हो जाता है। जो चीज मिलाई जाती है उसका विलयन, जो चीज मिलाई जाती है उसका विलयन, C2H5OH का विलयन तैयार हो गया। चलिए ठीक, अब यहाँ पर देखिए इसको हम क्या कहेंगे बेटा, द्रव, द्रव यानी कि पूरी भौतिक अवस्था तो लिक्विड, लिक्विड सोल्यूशन में आ जाएगा, तो इसको हम बोल देंगे लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड सोल्यूशन। इसको क्या बोल देंगे, सॉलिड इन लिक्विड, बट ये है लिक्विड सोल्यूशन, लिक्विड सोल्यूशन। अब जैसे अगर हम किसी विलायक अगर द्रव है हमारा और इसमें हम बेटा क्या मिला देते हैं, गैस, आपको पता है ना ऑक्सीजन गैस पानी में अल्प मात्रा में मिले, तो ऑक्सीजन गैस जब भी घुलेगी तो एक जगह ऐसा नहीं कि यहाँ ज्यादा घुलेगी यहाँ कम घुलेगी, तो जो भी अल्प मात्रा में घुलेगी वो सारे पानी के आयतन में समान रूप से मिश्रित होकर ही फैलेगी, एक समांगी मिश्रण बना देगी, एक समांगी मिश्रण है। तो इसको हम क्या कहेंगे बेटा, गैस इन लिक्विड, ये सोल्यूशन हमारा गैस इन लिक्विड हो गया। तो इसको हम, लेकिन घुलने के बाद भौतिक परावस्था लिक्विड के समान होगी, तो इसलिए हम इसको लिक्विड सोल्यूशन कहते हैं। देखिए इस चैप्टर में हमको ये वाला सोल्यूशन पूरा डिटेल पढ़ना है, ये वाला सोल्यूशन पूरा डिटेल पढ़ना है, यानी कि ऐसा लिक्विड सोल्यूशन, ऐसा लिक्विड सोल्यूशन जिसमें विलायक लिक्विड हो और विलेय सॉलिड हो, ऐसा लिक्विड सोल्यूशन जिसमें विलेय सॉलिड हो विलायक लिक्विड हो, ऐसे ही सॉल्यूशन को, ऐसे ही लिक्विड सॉल्यूशन का पूरा डिटेल इस चैप्टर में है। तो बेटा किस टाइप के सॉल्यूशन का, पहले तो हमको पढ़ना है कि लिक्विड सॉल्यूशन सबसे मेन होता है, और इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा किसके बारे में डिटेल स्टडी करना है कि ऐसा लिक्विड सॉल्यूशन जिसका विलायक लिक्विड हो और विलेय सॉलिड हो, इसी को सबसे डिटेल फर्स्ट नंबर इसको रैंक दी गई, इसी के बारे में सबसे ज़्यादा स्टडी करना है। देखिए पॉइंट छोटे छोटे हैं, इसको बहुत आप अच्छी तरीके से सुनिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, ऐसा नहीं कि सारी चीज़ें लिखा दी जा रही। जैसे पता चला कि आप कुछ पॉइंट है अपने मन से नोट भी करते रहिए। अब जैसे सपोज कर लीजिए कि ये हमारा लिक्विड है दूसरे टाइप का, दूसरा टाइप क्या होगा, जब लिक्विड लिक्विड में घोलेंगे तो दूसरा टाइप बनेगा। ये बेटा इसको भी थोड़ा बहुत पढ़ा जाएगा। देखिए ये लिक्विड सोल्यूशन है, एकदम फिक्स है, कैसे पहचानते हैं लिक्विड सोल्यूशन, तो जिस भी विलयन का विलायक लिक्विड होता है उसे लिक्विड सोल्यूशन कहते हैं। तो ये लिक्विड सोल्यूशन, बट ये कैसा लिक्विड इन लिक्विड, यानी कि इसमें दोनों घटक बेटा क्या है, लिक्विड परावस्था में होंगे। तो ऐसा विलयन बेटा कैसा हो सकता है, आदर्श विलयन। यहाँ पर देखिए ये चीज ध्यान देने योग्य है, आदर्श विलयन। तो जब भी हमको विलयन कोई आदर्श है या आदर्श
नहीं है, आदर्श नहीं है कि मतलब वास्तविक विलयन है। अगर आदर्श नहीं है तो वो वास्तविक, अगर आइडियल नहीं है तो वो नॉन आइडियल होगा, और नॉन आइडियल का मतलब क्या होता है, वास्तविक। तो आदर्श, कोई विलयन आदर्श नहीं होता, वो मान लिया जाता है। तो जो भी आदर्श विलयन माना जाएगा वो लिक्विड सोल्यूशन में तभी होगा जब दोनों ही प्रावस्था लिक्विड में आएगी। तो ये आपका एग्जाम्पल किसका था बेटा, लिक्विड सोल्यूशन का।